everyone. Today I am going to tell you about how to join Merchant Navy and what is the legal process of joining Merchant Navy. तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आपको मैं बताने वाला हूँ कि मर्चेंट नेवी में कैसे ज्वाइन किया जाता है और क्या एक लीगल प्रोसेस है। बहुत सारे लोग, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वेरी करते हैं कि मतलब कैसे आप लोग ज्वाइन किए या क्या प्रोसेस है, इसमें क्या क्राइटेरिया है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है और इसमें सिलेबस क्या है। तो मैं आज वो सब सारी चीज़ इसमें डिस्कस करूँगा कि आपको कैसे ज्वाइन करना है और स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप मैं ज्वाइन करूँगा। सबसे पहली बात तो आपको मर्चेंट नेवी में, और बेसिकली मैं ये एक ऑफिसर रैंक के लिए होता है। मर्चेंट नेवी में क्रू रैंक भी होते हैं, ऑफिसर रैंक भी होते हैं। तो मैं अभी ऑफिसर रैंक के बारे में, ऑफिसर रैंक में कैसे ज्वाइन किया जाता है मैं उसका प्रोसेस बताऊँगा। तो ऑफिसर रैंक में बेसिकली है कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 12th इंटर पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, जो कि पीसीएम के साथ होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश भी होना चाहिए। और इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60%, टोटल में 60% होना चाहिए। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि इंडिविजुअल में हो या तीनों मिला के, तो तीनों मिला के 60% होना चाहिए। और इंग्लिश में आइदर यू शुड गेट 50% इन द 12th और यू हैव गॉट द 50% इन द 10th, कोई भी रहेगा तो चल जाएगा। वैसे बेसिकली तो 12th और 10th दोनों में इंग्लिश तो कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसके बाद आपको क्या होना है कि आईएमयू का, एक इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसको अगर इसमें आपको ज्वाइन करना, चाहे मर्चेंट नेवी का कोई भी बीटेक का भी करना हो, इसमें डीएनएस बीएससी सारे के लिए आईएमयू ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और आईएमयू के एग्ज़ाम के थ्रू ही आप जा सकते हैं लीगली। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कंडक्ट कराती है, जो कि और अभी ये है कि आईएमयू के अंदर अभी आपको डिपेंड करता है कि आपको ज्वाइन क्या करना है। बहुत लोग हैं ये भी पूछते हैं कि उसे कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। डिपार्टमेंट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डेक डिपार्टमेंट जाना है या इंजन डिपार्टमेंट जाना है। बेसिकली 2 डिपार्टमेंट होता है। तो इंजन डिपार्टमेंट में अगर जिसको जाना है तो वो मरीन इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग का कोर्स करेंगे। बेसिकली बीटेक का 4 साल का कोर्स होता है। और अगर आपको डेक डिपार्टमेंट जाना है, डेक डिपार्टमेंट में अगर जाना है नॉटिकल, आपको नॉटिकल साइंस लेना पड़ेगा। नॉटिकल साइंस में बेसिकली 2 होते हैं, एक डीएनएस वाले होते हैं, एक बीएससी वाले होते हैं। तो आईएमयू डीएनएस वाले के लिए, बीएससी वाले दोनों के लिए कंडक्ट कराती है। तो दोनों के थ्रू आपको इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बेसिकली मैं डेक डिपार्टमेंट से हूँ, मैं नेविगेटिंग डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं नेविगेटिंग के बारे में बताऊँगा। मैं इंजीनियरिंग के बारे में बताऊँगा, लेकिन पहले इस वीडियो में डेक डिपार्टमेंट के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो डेक डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अभी क्या है कि आपको जो रिक्वायरमेंट है कि आपने इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई कर दिया, इंटर पास कर गए, 60% आपको आ गया तो आप एलिजिबल हो गए फॉर्म अप्लाई कर। उससे कम आएगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। तो आपको है कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आप सारा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका एज लिमिट भी, एज लिमिट होना चाहिए आपको। जो आपका जो एज होना चाहिए वो आपको 17 ईयर्स टू 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। प्लस आपको इसमें रिजर्वेशन ज़्यादा कुछ है नहीं, SC ST है जो थोड़ा बहुत रिटेन में रिजर्वेशन मिलेंगे, तो उससे ज़्यादा कुछ वो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बेसिकली समझ लीजिए। और इसमें आपको सिलेबस जो रहता है, सिलेबस वही जनरल साइंस और इंग्लिश, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड एंड साइंस नहीं रहते हैं। सिलेबस बहुत ज़्यादा नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उतने भी इजी नहीं होते हैं ना उतने हार्ड होते हैं। मतलब ये एक IIT के लेवल का भी नहीं होता है और ये छोटे वाले क्लर्क लेवल का भी नहीं होता है। मतलब जनरल रहता है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा। और इसमें बहुत लोग होते हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज भी हैं, जो मर्चेंट नेवी में प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो कि डायरेक्ट ले लेते हैं, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। जो भी कॉलेज हो, प्राइवेट में भी जो भी कॉलेज हो जो कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, उसके अंदर आपको वेबसाइट पे, आईएमयू के वेबसाइट पे वो मिल जाएगा। आगे का वीडियो में बता भी दूंगा कि कौन कौन से कॉलेज एफिलिएटेड हैं और कौन कौन से नहीं हैं। और इसमें बेसिकली आपको अगर कैरियर इसके अंदर बनाना है तो आपको आईएमयू का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आईएमयू के थ्रू ही आपको इसमें एंट्री लेना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं। बाकी ऑप्शन वो शॉर्टकट वाला है, वो कोई फ़ायदा नहीं है। पैसे आपके फंस जाएंगे, क्योंकि इसमें प्राइवेट में अच्छे खासे पैसे लगते हैं। प्राइवेट में इसमें कम से कम
10 से 12 लाख रुपये आपके लग जाएंगे और कोई फ़ायदे नहीं है, जॉब नहीं मिलेंगे। हाँ, अब मैं बेसिकली अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप IMU का एग्ज़ाम पास कर गए तो क्या आपका जॉब सिक्योर है? बिल्कुल नहीं। अगर आप IMU का एग्ज़ाम पास भी कर गए हो तो आपका जॉब सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे पहले आपको किसी न किसी शिपिंग, ये मेन मैटर करता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात नहीं पता होता है कि आखिर उसे सिर्फ IMU का एग्ज़ाम देना है या क्या करना है, कैसे इसमें करियर बनाना है। तो इसमें मैं बताना क्लियर करना चाहूँगा कि आपको सिर्फ IMU का एग्ज़ाम ही नहीं देना है, साथ साथ आपको IMU के एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत सारी शिपिंग कंपनी है जो कि अपना स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हुआ, ये बेसिकली DNS वाले के लिए, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो कि 1 साल का होता है, उसके लिए ये स्पॉन्सरशिप कंडक्ट कराती है। BSc वाले के लिए नहीं है। BSc वाले के लिए, अगर जो BSc करना चाहते हो 3 साल वाले, तो वो तो आप नॉर्मल सा प्लेसमेंट कहीं भी कॉलेज में लो, चाहे गवर्नमेंट में लो चाहे प्राइवेट में लो, आप उसमें कॉलेज में एडमिशन ले लो और 3 साल आप कोर्स करो। 3 साल के बाद वहाँ पे कंपनी आएगी स्पॉन्सरशिप के लिए, फिर उसके थ्रू आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर आपको प्री स्पॉन्सर चाहिए, इसमें होता है कि बेसिकली इसमें ये होता है कि आपको स्पॉन्सरशिप कंपनी पहले ही दे देगी और आपको वो कंपनी डिसाइड करेगी कि आप कहाँ पे जाके ट्रेनिंग लोगे। तो जनरली वो कंपनी आपको कोई किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डालेगी। बहुत सारे इंडिया में काफ़ी अच्छे जैसे काफ़ी सारे हैं, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ARI है, IMI है, तोलानी है, स्कॉर्पियो है, इसके बाद आपको TS रामान है। तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें वो एडमिशन दिलवाएंगे, तो उनके थ्रू आपको एडमिशन लेना और 1 साल का कोर्स करने के बाद वो आपको स्पॉन्सरशिप अपने जहाज़ पे लेगी। तो अब मेन मैटर ये करता है कि स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम कैसे तो होता है। ये कंपनी, हर एक कंपनी अपने वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर वो निकालती है, जो कि इंडिया का वेबसाइट है, उसके ऊपर वो निकालती है कि वो कब कब वो स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो उसके थ्रू ये बेसिकली 1 साल में मर्चेंट नेवी में 2 बार एंट्री होता है। एक तो आपको फरवरी महीने में होता है आई थिंक, सेकंड आपको नहीं सॉरी, एक पहला वाला एग्ज़ाम जो होता है वो अगस्त में होता है। एक बैच जो अगस्त में जाती है, दूसरा बैच दिसंबर में जाती है। तो मैक्सिमम जो एंट्री होते हैं वो अगस्त बैच में होते हैं और जो दिसंबर बैच वाले होते हैं उसमें थोड़ी सी कम वैकेंसी निकलती है। तो बेसिकली आपको ये है कि इसमें आपको अगस्त वाले बैच में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी वाले जो वो कंडक्ट कराएगी वो आपको अप्रैल मई में करवा लेगी। मई जून में सारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाती है। और ये 12th जो बोर्ड होते हैं CBSE का या कोई भी 12th बोर्ड, उसके बाद ही ये जो होते हैं उसके बाद ही कुछ भी एग्ज़ाम होते हैं कंपनी की। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है। उससे पहले आपको उससे वो तो भरना ही है। इसके बाद आपको हर एक कंपनी, कम से कम अच्छे कंपनी आप पता कर लो, बहुत सारी कंपनी है, उसके वेबसाइट पे चेक करो, गूगल पे, आजकल तो गूगल का ज़माना है, तो आप उस पर टाइप कर लो टॉप कंपनी, टॉप स्पॉन्सर कंपनी, तो आपको उसमें नाम आ जाएंगे। बेसिकली मैं कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे MSC है, फ्लीट है, स्कॉर्पियो है, फिर तोलानी वाले हैं वो भी डायरेक्ट करा लेते हैं, समुद्रा है, एंग्लो है, टॉम है, डॉकेंडल है, बहुत सारी कंपनी है और भी बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जिसमें कि आप उसका स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम दो। वो क्लियर करने के बाद फिर वो आप जब IMU क्लियर कर जाओगे फिर आप उस कंपनी में कांटेक्ट करो कि सर मेरा IMU का रिजल्ट हो गया है। फिर वो स्पॉन्सरशिप, अगर आप उस कंपनी का स्पॉन्सरशिप क्लियर कर लेते हो तो वो ऑटोमेटिक, वो जब आपका IMU क्लियर हो जाएगा तो वो आपको कॉल कर लेंगे और या आप उसको बता दो कि सर मेरा IMU का रिजल्ट क्लियर हो गया, आपका ये रैंक है। तो उसमें एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें रैंक मैटर नहीं करता है। आप IMU में कुछ भी रैंक लाओ, बस पास हो जाना चाहिए कंपनी के लिए। आप बस पास हो, कंपनी आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देगी, लेकिन उससे पहले आपको स्पॉन्सरशिप का उस कंपनी का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। अब उस एग्ज़ाम, स्पॉन्सरशिप का जो एग्ज़ाम होता है वो किस टाइप का होता है, बेसिकली वो भी IMU के बेस्ड होता है। IMU का जो सिलेबस होता है उसी के ऊपर बेस्ड होता है, कुछ अलग से नहीं होता है। और उसी के कुछ कंपनी होती है जिसका रिक्वायरमेंट PCM भी है, 12th का मार्क्स भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट करता है। इसलिए मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मत सोचना कि अगर आपका बस 60% जो एलिजिबल है वो IMU के लिए, ये मत समझना 60% प्लस ले आओ बस आपका हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी कंपनी हैं जो कि 80% 90% वाले को सिलेक्ट करती है, उससे कम वाले को, बहुत सारी कंपनी ऐसी हो गई है जो कि 80% से कम है तो उसको लेती ही नहीं है, चाहे आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो रिटेन वहाँ के उसके एग्ज़ाम में। 80% प्लस है तभी वो सिलेक्ट करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है।
ये बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इस कारण से इसलिए ये दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि सिर्फ 60% आप ले आए हो, IMU के लिए एलिजिबल हो तो आपको जॉब मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं है कि आपको अगर 60% प्लस हो तो सिर्फ आप एलिजिबल हो, लेकिन आपको मिनिमम 70-80 मैक्सिमम जितना हो सके 60 प्लस ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा जितना होगा वो आपके लिए अच्छा होगा कंपनी ढूंढने में। तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि अगर आपका कंपनी स्पॉन्सरशिप हो गया है तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिल गया, IMU आपने क्लियर कर लिया, तो फिर आपको ये कंपनी वाले कहीं पे भी ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 1 साल के लिए DNS का कोर्स करवाएंगे। वो टोटल कोर्स आपको पैसे पे करने हैं। उस कोर्स का जो भी फ़ी होता है, इसका फ़ी में मैं बताऊंगा अप्रोक्सीमेटली आज के डेट में अगर गवर्नमेंट में जाओगे तो 3 से 4 लाख रुपए हैं, और प्राइवेट में जाओगे 6 लाख 7 लाख 5 से लेके 8 लाख तक हैं प्राइवेट की फ़ी। तो इतना आपको फ़ी आपको पे करने हैं, और ये एक टाइम में नहीं देने होते हैं, 2 सेमेस्टर का होता है। तो हाफ हाफ करके आप दे सकते हो, लोन भी ले सकते हो, लोन भी मिल जाते हैं, एजुकेशन लोन मिल जाते हैं। बहुत सारी कंपनी भी लोन असिस्ट करवा देती है, बहुत सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ही लोन मिल जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर, आपका कैसा अप्रोच है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप 1 साल का बेसिकली कोर्स कर लिए। 1 साल का कोर्स करने के बाद आपको ये है कि वो कंपनी अपने ऊपर ले लेगी। तो अभी बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत सारे फ्रेंड हैं हमारे जिनको डाउट रहता है कि बहुत सारे मतलब इंक्वायरी करते हैं कि कैसे ज्वाइन करें, मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, क्या प्राइवेट में ज्वाइन कर ले या गवर्नमेंट में ज्वाइन कर ले, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है। तो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि आप प्राइवेट के पीछे मत भागना। जो इसका लीगल प्रोसेस है वही है, IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, उसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। फिर आपको कंपनी का, किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, तो ही आपका जॉब फिक्स है। आप जब 1 साल का जब DNS का कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो वो कंपनी वाले ऑटोमेटिक आपको अपने शिप पे भेज देंगे ट्रेनिंग के लिए, जो 18 मंथ का ट्रेनिंग होता है। तो ये चीज़ इसमें बिल्कुल मत रखना कि भाई कि तुम प्राइवेट में कहीं जाओगे तो आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट वाले बोलेंगे आपको कि ये 100% स्पॉन्सरशिप मैं प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो वर्ड यूज करेंगे 100% असिस्टेंट, 100% असिस्ट करते हैं स्पॉन्सरशिप में, 100% गारंटी नहीं लेते हैं। वो अगर आप जब उससे टर्म्स कंडीशन पूछ लोगे तो वो फिर बताएंगे आपको। वो एक्चुअली आप लोग को समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप लोग को बस मर्चेंट नेवी में एंट्री लेना है, तो आपके दिमाग में बस ये है कि किसी भी तरह ज्वाइन कर लेना। तो वो ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। इसलिए आपको प्रॉपर जो इसका लीगल तरीका है ना, उसके थ्रू ज्वाइन करना है। आप प्लीज़ इधर उधर कहीं भी मत भागना, प्राइवेट में बिल्कुल मत अप्रोच करना। आप अपना आंख बंद करके आप IMU की तैयारी करो। IMU का सिलेबस है, IMU की वेबसाइट पे भी रहता है, और उसका सैम्पल पेपर बनाओ, टेस्ट पेपर रहता है, लूसेंट गाइड आते हैं, लूसेंट के IMU का जो बुक्स आते हैं उससे आप देखो, उसका प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर बनाओ, उससे आपका IMU क्लियर हो जाएगा। IMU का एग्ज़ाम उतनी हार्ड नहीं होती है, अप्रोक्स NDA की तरह होती है। NDA से ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। NDA जो सैनिक शुल्क के बंदे उन्हें पता होगा कि NDA का एग्ज़ाम कैसा होता है, तो उनसे हार्ड नहीं होती है, उससे लो ही होता है या उसके बराबर होता है, और सिलेबस भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। तो जो सैनिक शुल्क के बंदे एक्चुअली, क्योंकि मैं भी सैनिक शुल्क से हूँ, तो एक्चुअली सैनिक शुल्क का मुझे पता है। सैनिक शुल्क के बंदे जो हैं अगर वो जाना चाहते हैं तो वो ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं, और ये कैरियर उतना भी बुरा नहीं है। जो आना चाहते हैं इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। वो अपने अपने ऊपर चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको ग्रूम अप करने का। तो आप इसमें यही कहूँगा मैं कि प्लीज़ इसमें प्राइवेट के चक्कर में मत पड़ना, और कोई भी एजेंट के चक्कर में मत पड़ना। इसमें एजेंट भी बहुत सारे हैं, बोलेंगे आपको जॉब दिलवा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, तो वो सब चक्कर में मत पड़ना। इसमें सिर्फ आप जो है, जो लीगल प्रोसेस है, IMU, बस दिमाग में इतना ही रखना, IMU है। और आपको टेक डिपार्टमेंट जाना है तो DNS या BSc 2 ऑप्शन है। DNS करना है तो वही 1 साल का कोर्स है, BSc करना है तो 3 साल का कोर्स है। और अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, इसी में मर्चेंट नेवी में इंजीनियरिंग फील्ड भी है, तो उसमें आपको मरीन इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, जो BTech है, 4 साल का होता है। कुछ सारे इंस्टीट्यूट जैसे मेरी कोलकाता है, और भी बहुत सारे हैं इंस्टीट्यूट जो करवाते हैं। तोलानी में भी होती है, समुद्रा में भी होती है, एंग्लो में भी होती है। तो आप ये सब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके BTech कर सकते हो। अगर आपको नेविगेटिंग डिपार्टमेंट में आना है तो आपको डेक डिपार्टमेंट के लिए आपको IMU का एग्ज़ाम तो दोनों के लिए है, लेकिन इसके लिए IMU का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम कंपनी का मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इसमें फंस जाते हैं, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ कि IMU का एग्ज़ाम देना।
और उससे पहले कंपनी का जो होता है, जो शिपिंग कंपनी है, उसका स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उसका आप अप्लाई करना, और 1-2 में मत अप्लाई करना, कम से कम 5-7 जितने भी ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी हैं अच्छे, सारे में अप्लाई कर देना। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आप एक में अप्लाई किए, फ्लीट में सपोज करो अप्लाई किए, तो आपका फ्लीट आपको ले ही लेगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप फ्लीट में अप्लाई के लिए आपको फ्लीट वाले नहीं लिए, अगर आपको दूसरे कंपनी में हो सकता है दूसरे कंपनी वाली आपको ले ले। तो इसलिए सारे कंपनी का ऑप्शन अपने हाथ में रखना, और जो अच्छे अच्छे कंपनी है वो मैं आपको बता दिया हूँ। तो और तो मुझे और कोई डाउट नहीं है, और किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको असिस्ट कर दूंगा। या मुझे कोई भी डाउट होगा तो मेरे से क्लियरली पूछ लेना, लेकिन कोई भी इधर उधर ज्वाइन मत करना। इसका बस एक ही प्रोसेस है, IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, और स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम आपको किसी भी शिपिंग कंपनी का जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है उसका एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, तब शिपिंग कंपनी वाले आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लोगे, डायरेक्ट DNS कर लोगे कहीं से भी, तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। 90% चांस है नहीं मिलेगी, 10% चांस है, लक अच्छा है, अप्रोच अच्छा है तो मिल जाएगी। लेकिन वो उसके लिए मैं ये बता ही नहीं रहा हूँ, अप्रोच और लक वाले के लिए मैं एक जनरल बता रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान रखना, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।